हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन रहें एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठा एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। एंड टुडेज टॉपिक इज algebraic methods to solve the simultaneous system of linear equations in two variables। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि हमने इन्हीं को लिया था, लीनियर इक्वेशंस को स्टूडेंट्स लिया था और इसके लिए हमने सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। तो उसमें ग्राफिकल के साथ साथ स्टूडेंट एल्जेब्रिक भी होता है। तो आज हम टोटली डिस्कशन करेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड्स हमारे लिए होते हैं। वैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं एल्जेब्रिक सिस्टम में कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस the first method. This is substitution method। तो पहला होता है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा रहता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में इस मेथड पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर आ जाता है। तो इसके इन तीनों के बारे में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल पढ़ेंगे कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड एंड व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इनके बीच में जो और पॉइंट्स आपको मिलेंगे मैं बीच बीच में आपसे डिस्कस करता रहूंगा। स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करें स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन बोर्ड एग्जामिनेशन टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स टू स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें लेकर के चलूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जैसा कि इसके नाम से ही पता है सब्स्टिट्यूशन, तो आपको मैं बता दूं सब्स्टिट्यूट आप लोग पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट का मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो हमें रिक्वायर्ड है अगर उसके प्लेस पर अगर दूसरे को यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। क्या होता है, कई बार मैं आपको बता दूं, कई बार आप वही स्कूल जाते हैं, आपके कोई टीचर एब्सेंट हो गए, उनके प्लेस पर दूसरा टीचर अगर आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाने आता है तो स्टूडेंट उसे प्रीवियस पहले टीचर का सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के प्लेस पर दूसरा, यानी एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन या एक वेरिएबल के प्लेस पर अगर हम दूसरा यूज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, उसे उसका सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या पढ़ना है। तो एक इक्वेशन ले लिया 2x plus 3y is equals to 9, इक्वेशन 1, एंड 3x plus 4y is equals to 5, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आप लोगों के सामने हैं और हमें करना क्या है, हमें इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से आराम से देखें, आपका चॉइस है, जो थोड़ा इजियर इक्वेशन लग रहा हो आप उसको उठा लो। मान लो आप ले रहे हो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो टेकिंग 2x plus 3y is equals to 9। करना क्या है स्टूडेंट्स, इसका सिस्टम क्या होता है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग ले लेते हैं, यानी x की वैल्यू या तो y के टर्म्स में ले लीजिए या फिर y की वैल्यू को x के टर्म्स में ले लीजिए। मान लो आप y की वैल्यू को ले रहे हैं तो आप लिखेंगे 3y is equals to 9, इधर जाके माइनस 2x, तो y का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 9 माइनस 2x अपॉन 3। मतलब क्या हुआ, मैंने y का वैल्यू x के टर्म्स में ले लिया और जिस इक्वेशन से आपने उसको सेलेक्ट किया है, ड्राइव किया है स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन में नहीं पुट करते, दूसरी इक्वेशन में। अगर आपने फर्स्ट से ड्राइव किया है तो सेकंड में रखो और सेकंड से ड्राइव करें तो फर्स्ट में रखना। इस बात को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जिस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आप लेंगे, उससे डिफरेंट वाली अनदर वाली इक्वेशन के अंदर आप उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप लिखेंगे substituting the value of y in
इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये हमने फर्स्ट से ड्राइव किया तो हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स अगर हमने ये सेकंड से ड्राइव किया होता तो फर्स्ट में रखना है। ध्यान रहे, फिर से मैं समझा रहा हूं, जिस इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का वैल्यू ड्राइव करके लाएंगे उससे अनदर वाली इक्वेशन के आप उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो 3 इन x plus 4, what is the value of y, student? This is the value of y, 9 minus 2x upon 3 and is equals to 5. कैलकुलेशन कर लो, 3x plus 4 9 या 36 minus 8x by 3 is equals to 5. स्टूडेंट्स हमें पता है कि आप एलसीएम लेंगे, ले लीजिए, दिस विल बी 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 9x 1 का करोगे, 36 minus 8x is equals to 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 में से पहले 8 को माइनस करो, दिस इज x प्लस 36, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 5 में करोगे, दिस विल बी 15. अब 36 को ट्रांसफर कर दो, x is equals to 15 minus 36, x is equals to minus 21. ये आपको x का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। अब इस x के वैल्यू को जहां आपका मन करे, जो आपको सुइटेबल लगे, इक्वेशन 1 2 और यहां कहीं भी आप लोग पुट कर सकते हो। तो इसके बाद आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जिसमें भी आपकी चॉइस लगे आप उसमें कर सकते हो, इसमें कोई बैंड नहीं है स्टूडेंट्स। तो 2x का वैल्यू -21 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, मल्टीप्लाई करोगे -42 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। मैं इधर आ जाता हूं स्टूडेंट्स, अब 42 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 42, 3y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 51, और y का वैल्यू हो गया 51 अपॉन 3, सो y इज इक्वल्स टू 17। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू -21 एंड y का वैल्यू हो गया 17। ये बिल्कुल आपका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कई बार जल्दीबाजी में हमसे गलत हो जाता है, हम x और y के वैल्यूज को उन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट वही आ रहा है। मैं चेक कराता हूं आपको, देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ये चेकिंग है। जब आप पेपर में जल्दीबाजी में कर दो, आपको श्योर ना हो कि आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो आप टेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई श्योरिटी तो हो जाएगी ना, पता लगे कि हमारा क्वेश्चन हमने मेहनत भी की और कहीं छोटा सा मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन गायब हो गया। तो देखो आप लिखने वाले 2 - 21 प्लस 3 इंटू 17, रिजल्ट क्या आना चाहिए 9, -42 प्लस 51 रिजल्ट 9, तो आप चेक कर लो, 9 बचेगा, 9 इक्वल्स टू 9। मतलब आपको पता लग गया कि आपकी जो वैल्यूज है वो राइट हैं स्टूडेंट्स। तो यू कैन चेक बाय दिस वे एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड को, अब हम दूसरा मेथड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन शॉर्ट में बोलते हैं एलिमिनेशन तो इससे पहले में भी कर रहे थे हम लोग, क्यों आप जानते हैं एलिमिनेशन, कई बार आप लोग शो देखते हैं टीवी के ऊपर जिसमें आपको पता लग रहा है कि कोई कई कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, तो एलिमिनेशन का मतलब वही होता है वो गायब हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं उस वाले गेम से। तो हाँ, यहां भी हमें ऐसे करना है, लेकिन हटा कैसे देंगे, इससे पहले में भी तो हटा दिया था हमने, भाई y की वैल्यू को x के टर्म्स में लेके y हटा दिया, तो वो भी एलिमिनेशन मेथड था, लेकिन उसको बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूटिंग, और इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल। यानी जो 2 वेरिएबल्स हैं इनमें से, उनमें से स्टूडेंट्स किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। यानी कि पहले वाले मेथड में क्या था, दैट वाज आल्सो एलिमिनेशन मेथड बट बाय सब्स्टिट्यूशन, वो था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी पहले एक को दूसरे के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दो, एक एलिमिनेट हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बेटा, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने y की वैल्यू पर, y के प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दी थी, तो y एलिमिनेट हो गया था। और इस वाले क्वेश्चन में हमें x या y को ऐसे एलिमिनेट नहीं करना है, कैसे करना है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल, उनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके तब एलिमिनेट करते हैं। तो आ जाइए, मैंने 2 एग्जांपल लिए जान के, क्योंकि देखो यहां दोनों के साइन प्लस 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 प्लस, लेकिन यहां मैंने एक प्लस और एक माइनस इस तरह से लिया है,
क्यों लिया मैं आपको वेरिएशन समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एग्जांपल में दो इक्वेशन है, 3x + 2y = 11 एंड दिस इज 2x + 3y = 4। अब ये आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स कि आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें। इस पर कोई भी बैन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मन करता है, जो आपको इजियर फील होता है, आप वो कर सकते हैं। सपोज करिए हम y के वेरिएबल्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो अब जरा ध्यान दो, ये y का यहां पे कितना कोफिशिएंट है 2 और यहां पे कितना है 3। अब इक्वेट करने के लिए आपको कैसे पता लगेगा, फटाफट से एलसीएम ले लो दोनों का। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। सबसे इजी मेथड, एलसीएम ले डालो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, मतलब दोनों को 6 बनाओ। अब 6 बनाने के लिए देखो हमेशा याद रखना, अगर एलसीएम जितना आएगा, जैसे 2 3 या 6 आए तो 2 से कितने टाइम जा रहा है वो 3 टाइम, और 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम। तो इनका सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, यानी 3 यहां और 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल बन जाता है ऑटोमेटिकली। मैक्सिमम में यही होने वाला है स्टूडेंट्स। तो मैं लिखने वाला हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, देखो ये वाला कोफिशिएंट यहां चला जाएगा, एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2। अब आपने यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट्स। 3 3 या 9x, 3 2 या 6y एंड 33। इक्वेशन सपोज करो थर्ड हो गया। आपने पूरे में 3 का मल्टीप्लाई किया, यहां तीनों में करना है। इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने लिखा भी है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। अब यहां आप कितने से कर रहे हैं स्टूडेंट 2 से, तो दिस इज 4x + 6y = 12। दिस वन इज फोर्थ नाउ। तो स्टूडेंट्स दीज आर इक्वल कोफिशिएंट्स ऑफ y। y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अब इनको एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट करें, ध्यान देना इस बात पर। इफ बोथ साइन आर सेम, दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उस केस में हमेशा लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। मैं लिखने वाला हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, दिस वन नीचे वाली को फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सबट्रैक्ट करते हैं अगर हम किसी चीज को, तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हुआ। 9 - 4 करोगे तो बेटा 5x, और इधर आ जाइए 33 में से 12 को माइनस करो, दिस विल हैव 21 by 3 - 2 तो 1 और 3 - 1 तो 2। सो x इज इक्वल्स टू 21/5। अब आप सोच रहे हैं कि सर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस क्यों होता है। अरे यार सीधी बात है, मान लो एक लिखा है x + y और माइनस लिखा है x + 2y। तो आप क्या करेंगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो अंदर के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे ना। तो सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं इक्वेशन का। ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये प्लस था तो माइनस। तो रूल ये है कि जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज फॉर ऑलवेज। ये मैं हटा देता हूं। अब x का वैल्यू तो आपको मिल गया। अब इस x के वैल्यू को जहां मन करे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं भी सब्स्टिट्यूट पुट कर दीजिए। आप लिखने वाले हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। योर चॉइस, आप किसी में भी रखो, मैं यहां रख रहा हूं 3x का वैल्यू है 21/5 एंड प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। 2y इज इक्वल्स टू 11, इधर जाके माइनस में मल्टीप्लाई करो तो 63/5। देन 2y कितना हो जाएगा 55 - 63/5। तो 2y का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस कर लो जरा इसमें से। 13 - 5 तो कितना बचेगा 8 बचने वाला है, सीधा सीधा वो भी माइनस में अपॉन में 5। 2 को इधर ट्रांसफर करो तो y इज इक्वल्स टू -8/5 इंटू 2। 2 से 4 टाइम कैंसिल, तो y का वैल्यू -4/5। सो x इज 21/5 एंड y इज -4/5। और लास्ट क्वेश्चन की तरह से आप इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करके आंसर चेक भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स दूसरे एग्जांपल में मैंने यहां पर माइनस यूज किया, उसका रीजन था मैं बता देता हूं। और अगर एक साइन अपने आप चेंज हो तो उन्हीं के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं यह करने वाला हूं। वैसे अगर आप
इनको भी करोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप सीधे सीधे x को भी इक्वल कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन डू दैट। बट मैंने साइन चेंज को हम क्या करते हैं, अगर उसको इक्वेट किया तो अगर जो साइन चेंज है और आपने उन कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया, तब हम क्या करते हैं, इस वजह से एग्जांपल लिया है। तो मैं लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, वही कहानी, एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2। सो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3x 6y इज इक्वल्स टू 3, मान लो इक्वेशन थर्ड हुआ, एंड मल्टीप्लाइंग हियर आल्सो by 2, so 2 2s are 4x minus 6y and this is 24. Suppose this is equation. Students, because the sign are already opposite to each other, तो डायरेक्टली ऐड करते हैं ऐसे केस में, जहां पे साइन सेम होते हैं वहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जहां साइन अपोजिट होते हैं, अच्छा ध्यान रखना मेरी बात को गौर से समझिए, जिनके साइन अपोजिट हैं अगर आपने उनको इक्वेट किया तो ही ऐड करेंगे, लेकिन मान लो अगर आप x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते और देखते दोनों के साइन सेम थे, तब आप ऐड नहीं करते, तब फिर से आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता। मींस फिर समझ लो, जिन वेरिएबल्स के, ध्यान दो, जिन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट करते हैं उनके साइन देखने हैं, अगर साइन सेम है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग, और अगर उनके साइन डिफरेंट हैं तो ऑलवेज एडिंग। बाद वाला या पहले वाला साइन क्या है वो मैटर ही नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑलरेडी अपोजिट और हमने इन्हीं को इक्वेट किया, तो आई विल राइट एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस विल बी 7x एंड दिस इज 21, x इज इक्वल्स टू 3, 7 3 is 21. Now same thing, putting the value of x in इक्वेशन सेकंड। चलो अब सेकंड में रख देता हूं, आपको लगता है सर फर्स्ट में कर लेते हैं बार बार, अब के मैं सेकंड में रख रहा हूं। सो दिस इज 2 into 3 minus 3y is equals to 12, minus 3y is equals to 12, ये जाके उधर minus 6, तो minus 3y is equals to 6 and y is equals to minus 2. So you get the value, x is 3 and y is minus 2. ये आपका सॉल्यूशन है। फिर से आप x और y का वैल्यू यहां पुट करके टैली कर सकते हो। इज योर आंसर राइट? डेफिनेटली इट विल बी राइट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो अभी हमने दो मेथड पढ़े हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग, तो इन दोनों में से आप ये जो मैंने एग्जांपल है उन्हें किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये है नहीं। तो लिखा है सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हिच इज रिड्यूसिबल, जो रिड्यूस हो सकते हैं, रिड्यूसिबल टू ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी ये कन्वर्ट हो सकती हैं। अभी तक ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है स्टूडेंट्स, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस सिस्टम को यहां लिया। तो हम जैसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं, 2/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/6, 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड। सो x एंड y आर इन डिनोमिनेटर, दीज आर नॉट इन न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में नहीं है, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है स्टूडेंट्स। इन्हें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, क्या कि जो डिनोमिनेटर में उनको लेट करना पड़ेगा। मतलब लेट 1/x इज u एंड 1/y इज v, वो आपकी चॉइस है, u v मान लो, p q मान लो, योर चॉइस इज दिस, आप कोई भी इनको लेट कर सकते हो। तो आप 1/x यहां रखेंगे, 1/x को क्या रखेंगे बेटा, u, तो दिस विल बी 2u प्लस 2v is equals to 1/6. Now equation third, और इधर करोगे तो this will be 3u plus 2v is equals to 0, equation number 4. अब देखिए इनको तो इक्वेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये पहले से इक्वेट होके मिल गए हमें, तो डायरेक्टली, और इनका साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो एस केस में आप एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग मेथड को अप्लाई कर दो और लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हुआ बेटा, 2v पॉजिटिव माइनस का 3u, सॉरी 2u पॉजिटिव और माइनस का 3u, तो माइनस u इज इक्वल टू, यहां कैलकुलेट करोगे तो 1/6, और u का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 1/6 आ गया माइनस u का। ओके, अब इसको u की वैल्यू अगर ले रहे हैं तो दिस इज माइनस 1/6। ठीक है, अब इस u की वैल्यू को वही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कहां पे, या तो थर्ड में या फोर्थ में। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड, सपोज 2u, तो 2u का वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस 1/6 प्लस 2v इज 1/6, कैंसिल करोगे, दिस इज माइनस 1/3 प्लस 2v इज 1/6, इसको उधर ट्रांसफर करिए, सो 2v इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। 2v का वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप एलसीएम लेते हो तो दिस विल बी 6, तो 1 प्लस 2, भाई 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, तो 2v का वैल्यू हो गया बच्चों, इट इज 3/6, और 2v इज इक्वल टू 1/2, और 2 को भी ट्रांसफर करो तो v का वैल्यू आ गया 1/4, 2 2 जा 4। बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमें तो x और y का वैल्यू चाहिए, तो अब ट्रांसफर कर दीजिए। आपने u को लिया माइनस 1/6, वैसे u की वैल्यू थी कितनी, 1/x, तो बिकॉज u इज इक्वल टू माइनस 1/6, और u को लिख दो 1/x इज माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू -6। सिमिलरली v का वैल्यू ले लो बच्चों, और v को माना है आपने, v का वैल्यू पहले 1/4 और v को माना है 1/y इज 1/4, तो y का वैल्यू भी आ गया स्टूडेंट्स 4, तो दैट्स व्हाई x इज -6 एंड y इज 4। दिस इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के। इट इज 7/2x प्लस 3y एंड प्लस, देखो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके अंदर भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा पहले। तो आप क्या देख रहे हैं, अच्छा पता कैसे लगता है हम किसको रिड्यूस करें, डिनोमिनेटर में वो नंबर चेक कर लो ना, जो डिफरेंट सा दिख रहा है आपको, तो आप लेट कर लो, लेट 1/2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू u and 1/3x minus 2y is equals to v. So this will convert 1/2, और ये वाला 1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, आपने क्या लिया अभी तक u/2 प्लस 12, और इसको क्या लिख दिया v/7 is equals to 1/2। इनका एलसीएम लिखे, एलसीएम विल बी 14, 2 7 है तो 7u प्लस 24v इज 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 2 7 जा 14 होता है, तो 7u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 7। नाउ इक्वेशन थर्ड, सेम आप किसको रिड्यूस कर लीजिए, सेकंड को रिड्यूस कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहां आ जाए, सो 7 आ जाएगा, 7 एंड उसकी वैल्यू u, आदत पड़ी हुई है एक्स वाई बनाने की, प्लस दैट इज 4v इज इक्वल्स टू 2। नाउ इक्वेशन नंबर 4, तो स्टूडेंट्स दिस इज 7u 4v, दिस इज 7u एंड 24v, तो इक्वेटिंग के चक्कर में पढ़ो ही मत, u पहले से इक्वेट कर रहा है, लिख डालो, और सेम सब्जेक्ट है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और सबट्रैक्टिंग लिखते ही माइनस 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 मतलब साइन चेंज, 7u से 7u कैंसिल, 24v से 4v गया तो 20v इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 करोगे तो 5, और v का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/20,
मीन्स v इज इक्वल्स टू 1/4. सेम वही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in equation third. Where is third? There is third. 7u plus 24v is 1/4 is 7. 4 6 जा 24, तो 7u is equals to इधर जाकर के 1 और u का वैल्यू 1/7. तो स्टूडेंट्स आपको u और v के वैल्यू मिल चुके हैं. अब इनको कहां कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे. हमने देखो यहां लिखा हुआ है 1/this is u and 1/this is v. तो ले आइए आप इनको. तो 1/this मींस u के वैल्यू के सामने आप पहले लिख लो 1/2x plus 3y is equals to, this is the value of u. तो u का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? दिस इज 1/7. 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3y का वैल्यू 7 हो गया. नाउ ये अनदर इक्वेशन हो जाता है. अगर आप ले रहे हो तो इसको फिफ्थ, और v वाला वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज 1/3x माइनस 2y, और v का वैल्यू आया है बच्चों 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लोगे तो 3x माइनस 2y का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 4. दिस इज इक्वेशन 6. यानी ये समझिए इसमें एक और बार इक्वेशन क्रिएट हो गई फिर से. यानी फिर से आप देख रहे हैं दोबारा से आपको एलिमिनेशन तैयार करना पड़ेगा. ये ऐसा क्वेश्चन होता है, इसलिए बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. मैं इस पोर्शन को हटा दे रहा हूं. आप अगर नोट करेंगे तो पॉज कर लीजिएगा पहले. लेते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद. तो अभी हमारे सामने आ गई इक्वेशन. अच्छा, चेक क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं. अगर मान लो हम इसको इक्वेट करते हैं, दिस इज 3, दिस इज 2, एलसीएम 6 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो. ठीक है, यहां कर दो. मैं लिखने वाला हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फिफ्थ बाय 2 एंड इक्वेशन सिक्स्थ बाय 3. पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4x 6y 14, और नीचे 3 से 9x 6y 12. नंबर नहीं डालना, सीधे सीधे एडिंग लिख दो. क्यों ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखो y के जो हमने कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं उनका साइन पहले से ही डिफरेंट है. कैंसिल. 13x इज इक्वल्स टू इतना हो गया 26, और x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 2. नाउ पुटिंग the value of x in equation fifth. Suppose fifth में रख लेते हैं here. So this is 2 into x is 2 plus 3y is equals to 7. तो 3y is equals to 7 minus 4. 3y is equals to students आ गया 3, और y का वैल्यू आ गया 1. So x is 2 and y is 1. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, प्लीज इस कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करें आप. ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने यहाँ पर 2 मेथड्स को पढ़ा, और उसके अंदर से निकल के आया ये हमारा रिड्यूसिबल. ये मेथड नहीं है, बस रिड्यूसिबल को रिड्यूस करके हमें उनको साइमल्टेनियस बनाना होता है. इसका जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. लेकिन उसके पहले हमें सीबीएसई की यानी एनसीईआरटी की बुक से 3.3, 3.4 और 3.6 को कवर करना है. जो मैंने जितना कॉन्सेप्ट आज को आपको बताया है वो तीनों एक्सरसाइज कौन कौन, दोबारा सुन लो. 3.3, 3.4 और 3.6 वो तीनों कवर अप हो जाएंगी. तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बस स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट से लगता है आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो पसंद नहीं आ रहा है. अगर आता तो आप इस तरह से सब्सक्रिप्शन के बिना नहीं छोड़ते स्टूडेंट्स. देखिए, अगर रियल में आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. हाँ, जरूरी नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरी वीडियो जरूर देखें. देखिए, आप सब्सक्राइब करके रख लें अपने पास, वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी. मान लो किसी दिन आप जहां पढ़ रहे हो, जिनसे पढ़ रहे हो, अगर उनकी बात आपको क्लियर समझ ना आए तो उस दिन आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हो सकता है मेरी वीडियो आपके काम आ जाए स्टूडेंट्स. बस इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा कहूंगा, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो भी मिल रहा है. लेकिन इसके आगे भी मैं आपसे कहता हूं, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए,
कमेंट से ही पता लगता है कि आप मेरी वीडियो कितना देख रहे हैं और मुझसे आप क्या और पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। और प्लीज स्टूडेंट्स खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।